भाड़का गांव के जरनेश्वर मठ के इतिहास के आपने दो भाग सुने। यह एक तीसरा भाग है। उदलदेव के कहे अनुसार गांव व परिवार के लोगों ने 12 दिन तक पूरा पहरा दिया व ध्यान रखा। कुछ दिनों पश्चात बाड़खेचा में महामारी पड़ गई व घरों में पत्थर गिरना, कपड़ों में आग लगना, बिलोनों में मध्यम चीजें गिरने लगी और चारों तरफ हाहाकार मच गई। इन सभी कृत्यों से हताश होकर बाड़खेचा परिवार के लोग गरीबनाथ जी के पास पहुंचे और विनती की, गुरुजी हमारी जान बचाओ, वह हमारे परिवार की जान बचाने का उपाय बताओ। तब गरीबनाथ जी ने अपने परम शिष्य जरना को अपने पास बुलाया और कहा कि जरना तू बाड़खेचा का दुखड़ा मिटाओ और इनके साथ जाओ। तब जरनानाथ जी ने अपने गुरु के चरण स्पर्श कर इस कार्य में सफल होने का आशीर्वाद लेकर शिव से उन भक्तजनों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर हाल गांव भाड़का की तरफ रवाना हो गए। काफी समय चलने के बाद जो वर्तमान में जनाना जी महाराज के ठिकाने के स्थान तक पहुंचे कि चलते चलते उनकी बैलगाड़ी से जनाना जी महाराज के हाथ से उनका चमटा नीचे गिर पड़ा। वे बोले, बैलगाड़ी रोको, अब हम यहाँ से आगे नहीं चलेंगे, अब हमें यही डेरा डालना है और यही गुरु महाराज की आज्ञा है। इनके सभी साथी शिष्य बोले, महाराज यह सुनसान जगह है, यहाँ आसपास कहीं भी पानी भी नहीं है, हमें प्यास भी लगी है, चलो भाड़खेचा गांव वाली जगह तक तो चलो। मगर जनाना जी महाराज ने कहा, हमारी जगह तो आ गई है, हमें यहीं रुकना होगा। इस जगह मुझे पानी भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम यहीं रुकेंगे और यहीं गांव बसाएंगे। तब सब शिष्य बोले, महाराज हमारी कई पीढ़ियां यहाँ प्यासी मर चुकी है, यहाँ पानी कहीं भी नहीं है। लेकिन जनाना जी बैलगाड़ी से नीचे उतर गए और शिष्य से कहा, ये लो मेरा कमंडल, ले जाओ कुछ दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जहाँ पानी पड़ा है। आप भी पानी पी कर आना, बैलों को भी पिला के आना और मेरे लिए कमंडल भर कर ले आना। लेकिन शिष्यों के मन में संकोच था कि सूर्य अस्त हो चुका है, यहाँ कहीं पानी नहीं है, फिर भी गुरु की आज्ञा है, जाना हमारा फर्ज बनता है। यह विचार करके वे थोड़ा आगे बढ़े कि उन्हें चांद के प्रकाश में यानी चांदने से एक गाय की खुर के निशान में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। उन्होंने इतना सा पानी देखकर आश्चर्य हुआ कि गुरुजी को कैसे पता चला कि यहाँ पर पानी पड़ा है। मगर वह भी पानी इतना सा कि पानी एक चिड़िया पेट भर पिए तो पानी समाप्त हो जाए। क्या हम पिए, क्या बैलों को पिलाएं? लेकिन गुरु कृपा मानकर उन्होंने पहले बैलों को पानी पिलाया, फिर स्वयं ने पिया और इसके बाद गुरुजी के लिए कमंडल भर लिया। मगर पानी बढ़ता ही गया। फिर भी उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया, फिर भी पानी बढ़ता ही गया और वहाँ शिष्यों ने उसको चांदन तलाई का नाम दे दिया, क्योंकि यह पानी चांद के चिलकारे यानी प्रकाश से दिखाई दिया था। जहाँ पर वर्तमान में भव्य चांद नाडी तालाब, जिसका पानी 8 से 10 गांवों के लिए आज भी पानी पीते हैं। नाडी का पानी आज दिन तक नहीं सूखा। सिद्ध श्री जरनेश्वर के तपोबल से बाड़खेचा का दुखड़ा धीरे धीरे दूर होने लगा और वर्तमान में बाड़खा गांव के धुने के आसपास बस गए। बाड़खा गांव की सीमा के यह चारों ओर ठिकानों के जागीरदार कोटड़ा, बिसाला, बाड़मेर, सिंदरी आपस में हर समय झगड़ते रहते थे। जनाना जी के धुना स्थापना कर गांव बसाने पर इन चारों को बुलाया गया। समझाइश की, आप लोग आपस में मत झगड़ो, आप चारों ही राठौड़ वंश हो और मैं आपका गुरु हूँ, यह जमीन मुझे दे दो। तब चारों ने सहमति बनी और कहा कि एक दिन में आपकी भैंस जहाँ तक घूमेगी वह आपकी जमीन होगी। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि भैंस एक दिन में 25 किलोमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में और 15 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम तक घूमकर आ सकती है। लेकिन भैंस एक दिन में इतनी दूरी तय कर लेती है। उसके गले में बंधी हुई रस्सी पीछे लकीरें खींचती आ रही थी और इस दायरे में जो जमीन आई वह जनानाथ जी महाराज को भेंट कर दी। चमत्कारी बात सिद्ध हुई। साथियों नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका खूब खूब आभार। यह पार्ट तीसरा था और आपको कैसा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और पार्ट 4 के लिए कमेंट जरूर